अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 2 के 5वें पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। पहला, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नुद्यमानः आसीत्। बैल कमज़ोर है, यह जानते हुए भी कौन उसे धकेल रहा था। उत्तर कृषकः है, किसान। वृषभः कुत्र पपात। बैल कहाँ गिर गया। उत्तर क्षेत्रे, खेत में। अगला, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। कमज़ोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है। उत्तर मातुः, माता की। अगला, कयो एकै शरीरेण दुर्बले आसीत्। किन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था। उत्तर बलिवर्देयो, दोनों बैलों में से एक। अगला, चंडवातेन मेघरवैश्च सह कै समझायत। तेज हवा और बादलों की गरज के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रवर्षः, वर्षा। अगला है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था। उत्तर कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। किसान 2 बैलों के साथ खेत जोत रहा था। अगला, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। उत्तर माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर आंसू बहा रही थी। अगला है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। उत्तर सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत्। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अपने पुत्र की बुरी अवस्था देखकर मैं रो रही हूँ। अगला, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की ज़्यादा कृपा किस पर होती है। उत्तर मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माता की अधिक कृपा कमज़ोर पुत्र पर होती है। अगला है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान्। इंद्र ने कमज़ोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। उत्तर इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः या वृष्टि कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। अगला है, जननी कीदृशी भवति। माता कैसी होती है। उत्तर जननी तुल्य वत्सला भवति। माता सबके साथ समान प्यार करने वाली होती है। अगला, पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों का संवाद है। उत्तर पाठे अस्मिन् इंद्रस्य सुरभे च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद है। अगला है, क स्तंभे दत्ता नाम पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुत। क स्तंभ में दिए गए पदों का मेल ख स्तंभ में दिए गए उनके समान अर्थ वाले पद से करो। सबसे पहला है, कृच्छ्रेण काठिन्येन अर्थात कठिनता से। चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम आँखों से। जवेन द्रुतगत्या शीघ्रता से। इंद्र वासवः अर्थात इंद्र। पुत्रः सुतः अर्थात बेटे। शीघ्रम अचिरम अर्थात जल्दी। बलिवर्दः वृषभः अर्थात बैल। अगला है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों में लिखे गए पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। सबसे पहले है, स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह कठिनता से भार उठाता है। इसका प्रश्न बनेगा, सह कथम भारम वहति। वह किस प्रकार भार उठाता है। कृच्छ्रेण के स्थान पर आ जाएगा कथम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। कथम के स्थान पर आप केन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला है
सुराधिपै ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा। तो इसका प्रश्न बनेगा कह ताम अपृच्छत, किसने उससे पूछा। अगला अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल है। तो प्रश्न बनेगा अयम केभ्यः दुर्बलः, यह किन से दुर्बल है। अगला धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। तो प्रश्न बनेगा कासाम माता सुरभि आसीत, किन की माता सुरभि थी। अगला सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। तो प्रश्न बनेगा कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, कितने पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। अगला है रेखांकित पदे यथा स्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, रेखांकित पदों में संधि या संधि छेद करो। सबसे पहले है कृष्क है क्षेत्र कर्षणम कुर्वन जमा आसीत, इस पद की संधि बनेगी कुर्वन नास आसीत, कुर्वन नासीत। अगला है तयोरेक है वृषभः दुर्बल आसीत, तयोरेक है का संधि छेद बनेगा तयो जमा एक है। तथापि वृषय न जमा उत्थित है, इसकी संधि बनेगी नोत्थित है। अगला सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, सत्स्वपि का संधि छेद बनेगा सत्सु जमा अपि। अगला है तथा जमा अपि जमा अहम जमा तस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तो इस सब का संधि बनेगी तथाप्य अहम एतस्मिन्। अगला मे बहूनि जमा अपत्यानि संति, इसकी संधि बनेगी बहून्यपत्यानि। सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः है, तो यहाँ पर इस पद की संधि छेद बनेगा जल जमा उपप्लवः। अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किन के लिए प्रयोग किए गए हैं। पहला है सा च अवदत भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, और उसने कहा हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ पर सा का प्रयोग किसके लिए है, सुरभ्यई सुरभि के लिए। अगला पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की बुरी अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। यहाँ पर अहम का प्रयोग किसके लिए है, सुरभ्यई अर्थात सुरभि के लिए। अगला सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति, वह कमज़ोर है यह जानते हुए भी किसान उसे पीड़ा पहुँचा रहा है। यहाँ पर सह का प्रयोग किसके लिए है, बलिवरदाय या वृषभाय अर्थात बैल के लिए। अगला मैं बहूनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सी संतानें हैं। यहाँ पर मैं का प्रयोग किसके लिए है, सुरभ्यई अर्थात सुरभि के लिए। अगला सह च ताम एवं असांत्व्यत, और उसने उसे इस प्रकार सांत्वना दी। यहाँ पर सह का प्रयोग किसके लिए है, इंद्राय इंद्र के लिए। अगला सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसमें ज़्यादा प्रीति है अर्थात तुम इससे ज़्यादा प्यार करती हो। तो यहाँ पर तव का प्रयोग किसके लिए है, सुरभ्यई सुरभि के लिए। अगला है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत, क स्तंभ में विशेषण पद हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद, उनका मिलान करना है। सबसे पहला पद है कश्चित, कश्चित कृषक है कोई किसान, दुर्बलम वृषभम कमज़ोर बैल, क्रुद्ध है कृषिवलय क्रोधित किसान, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों में, अभ्यधिका कृपा अत्यधिक कृपा, विस्मित है आखंडलय अचंभित इंद्र, तुल्य वत्सला सबको समान प्यार करने वाली जननी अर्थात माता। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।